दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूमेरिकल पे मेनली फोकस रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का आप भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कौन सा? IRR का न्यूमेरिकल, और ये एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल मैं भी सॉल्व कराने वाला हूं। तो आने वाले 15 मिनट के अंदर हम IRR का एक बड़ा न्यूमेरिकल जो पूरे 10 मार्क्स में आया था, आपको 10 आउट ऑफ 10 कैसे लाएंगे और इस एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक अपन सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया। टेलीग्राम ग्रुप पे ये न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसके अलावा अदर जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है कुछ न्यूमेरिकल्स की, वो भी जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे नंबर ला सकें। तो ये बेसिकली MBA के लिए है ये वाला, ठीक है। और IRR के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये कौन सा न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूं, देखिए पहले तो ये पेपर देख लेते हैं। ये पेपर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और ये पेपर आया था हमारे 2018-19 में, ठीक है। 2018-19 में ये पेपर आया था और इसमें ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कहां गया? ये रहा। इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये रहा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10 मार्क्स का, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹15,500। देखिए क्या क्या अपन को याद रखना है इसके अंदर। प्रोजेक्ट की कॉस्ट याद रखनी है और इसमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है 8,000, 7,000 और 6,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, 3 इयर्स। और फाइंड आउट द प्रोजेक्ट IRR, ट्रायल एंड एरर मेथड। जी मेथड भी दे रखा है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 कैश फ्लो दे रखे। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये पेपर सॉल्व करने से पहले हमेशा एक बात और अपन को सीखनी है। कौन सी सीखनी है सर? ये सीखनी है कि अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर NPV कैसे निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये निकालना सीखोगे ना, अगर टेबल याद करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको कैलकुलेटर से निकालना सिखा देता हूं। देखिए सबसे इजी है, जो भी परसेंटेज निकालना हो, मान लो कि मेरे को 20% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट पे? 20% पे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल की मैं निकालना आपको सिखाता हूं, ठीक है। 3 साल की क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 20% पे। तो करना क्या होगा, बहुत सिंपल है। 1, ठीक है, कैलकुलेटर में डिवाइड बाय 1.20 जितना भी मेरे को परसेंटेज में निकालना है, जितने भी परसेंटेज में निकालना है 1.120 लिख देना है। इक्वल टू करूंगा तो 0.83 मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, 833। दूसरे साल की निकालनी है, अब सेकेंड ईयर की निकालनी है, तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1.20। क्लियर है ना? 8.33 फर्स्ट ईयर की आ गई। सेकेंड ईयर की निकालनी है तो वही 20% 1.20। सेकेंड ईयर की आ गई 0.694। और थर्ड ईयर की निकालनी है तो अब आप सभी बता देंगे, वापस से मैं डिवाइड कर दूंगा 1.20 तो 0.578। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसी तरीके से मेरे को 18% की निकालनी होती, 18% की निकालनी होती तो मैं क्या करता 18% की निकालनी है, मान लो मेरे को कितने परसेंट की निकालनी है, 18% की। इसको इधर रखा मैंने। अब 18% की निकालनी, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले कैलकुलेटर लेंगे हम, 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.18 कितना आया, 0.847। और सेकेंड ईयर की निकालनी है तो डिवाइड कर दूंगा वापस 1.18, 0.718। थर्ड ईयर की निकालनी है तो वापस डिवाइड कर दूंगा 1.18 तो आ जाएगा 0.608। क्लियर हो रहा है ना? कैसे मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। टेबल नहीं मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेबल नहीं मिलेगी।
नहीं कुछ मिलेगा। ये जब ट्रायल एंड रन वाला मेथड होता है तब आपको चेक करना होता है कितने परसेंटेज से अपना क्या चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपना क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15,500 के कॉस्ट है और 3 कैश इनफ्लो हुए हैं, 8,000, 7,000 और 6,000, और IRR निकाल के बताइए। क्या बोल रहा है? 8,000, 7,000 और 6,000 यानी कैश इनफ्लो। अब यहां पर कैश इनफ्लो में लिख देता हूं, कैश, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, कैश इनफ्लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट ईयर में 8,000, सेकेंड ईयर में 7,000 और थर्ड ईयर में 6,000। देखिए एग्जाम में बुक के अंदर थोड़ा सा ये पैटर्न अलग दिया हुआ है। अपन थोड़ा सा सिंपल वे के अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि IRR का ट्रायल एंड रेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख दो आप कॉस्ट कितनी है, ताकि अपन को पता रहे 15,500 कॉस्ट है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। अब 15,500 कॉस्ट है, कैश इनफ्लो ये 3 साल के अपन को दे रखे। अब हमको हिट एंड रन जब मेथड होता है, जब ट्रायल एंड एरर मेथड होता है तो इसके अंदर परसेंटेज गिवन नहीं होता। इस मेथड के अंदर हमको चेक करना होता है कि कितना परसेंटेज है। तो पहले मैं चेक करता हूं, मान लेते हैं 20% से चेक करता हूं। 20% से मैं चेक करूंगा। अब ये 20% के लिए निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले मेरे को एनपीवी इसकी कैलकुलेट करनी होगी। एनपीवी, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 10 नंबर में इसीलिए आया था। एनपीवी कैलकुलेट करने का अभी अपन ने फॉर्मूला सीखा है, क्या है? 1 डिवाइड बाय 1.20, क्या आया? 8.33, 8.33, ठीक है। दूसरा इसमें डिवाइड कर दो वापस 1.20, क्या आ गया? 0.694, 0.694। तीसरा वापस से डिवाइड करना है, 1.20 कर दूंगा, 0.578, ठीक। यह आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 20% से आई है। अब इसको मेरे को क्या करना है? बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे को कैश, नेट कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे से चलते हैं, इंटू 6,000 तो आया 3472। 7,000 इंटू 0.69, 7,000 इंटू 0.694, 4858। इसी तरीके से 8,000 इंटू 0.833, 8,000 इंटू 0.833, 666, 4 टाइम्स 6.4। अब इसकी सबकी टोटल ले लेनी है, मेरे को क्या करना है? इन सबकी टोटल कर लेनी, प्लस 4858 प्लस 3474, तो टोटल आ रही है 14,998। अब केवल इतनी सी बात चेक करनी है, ये जो 14,998 टोटल आ रही है मेरी, क्या ये 15,500 से कम है कि ज्यादा है? अगर ये कम है तो मेरे को और एलपीवी माइनस करनी है, मतलब ये 15,500 से जब तक ज्यादा नहीं होगी मेरा परसेंटेज निकल कर नहीं आएगा। यानी कि 14,998 रुपीज आज की कॉस्ट आ रही है, यानी कि 20% इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन होगा, फिर से आगे बढ़ूंगा, फिर से यहां पे लिख देता हूं मैं कैश इनफ्लो, कौन सा है? 8,000 8,000, 7,000 एंड 6,000। अब मैंने 18% से करके देखते हैं भैया, अभी अपन ने 20% से करके देखा था, अब 18% से करके देख लेते हैं। 18 से कि पहले 19% से करके देखते हैं, क्योंकि 500 का डिफरेंस है ना, क्या पता 19 और 20 के बीच में हो। तो 19% से करके देखेंगे तो मेरे को वापस से इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी।
अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है व्हाइट बोर्ड चेंज करने की जरूरत है, तो अपन को यहाँ पर थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। कहाँ गया कलर, ठीक है। और टूल्स, कैलकुलेटर, ये हाँ, वापस से अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रहा 18 सॉरी 8000, 7000, 6000। अब मैं यहाँ पे 19% से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 19% से कैलकुलेट करूंगा तो कौन कौन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले देखते हैं कैसे निकालते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.19 क्या आया 0.840, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 840। दूसरे में डिवाइड करूंगा 1.19 तो क्या आएगा 0.706। थर्ड में फिर डिवाइड करूंगा 1.19 क्या आया 0.593। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है ना। 1 2 3 जो कैश इनफ्लो आया इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इंटू 6000 क्या आया 3560। नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 7000 का, 7000 मल्टीप्लाई बाय 0.706 4942। देन 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.840 कितना आया 6720। अब क्या करते हैं अपन, इन तीनों को निकाल के कैश इनफ्लो को निकाल के इनकी टोटल कर देते हैं। और चेक किससे कर रहे थे 15,500 से, बताओ हाँ या ना। चेक इसी से कर रहे थे ना। अब वापस इनकी टोटल लगा दो 6720 प्लस 4942 प्लस 3560 तो टोटल आई है 15,222। ये हमारी टोटल निकल कर आई है। कहीं कोई एरर, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या ये 15,500 से ज्यादा है, कम है? सर कम है अभी भी। तो क्या करूंगा 1% और करूंगा। 1% और कम करने में क्या होगा, वापस से कैश इनफ्लो लिखो, वापस से कैश इनफ्लो लिखूं मैं 1 2 3। पहले में था 8000, दूसरे में था 7000 और तीसरे में था 6000। अब मैं किससे हिट एंड रन करूंगा, 19 हो गया, अब 18% से करूंगा। अब वापस से 18% की एनएवी कैलकुलेट करो। तो सर ये इतना ही लंबा करना होता है? जी हाँ, क्योंकि ये हिट एंड रन मेथड है 18% से। तो अब 18% की कैसे कैलकुलेट होती है, आप सबको पता ही है। 1 डिवाइड बाय 1.18 कितना आया 0.847। दोबारा करते हैं 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.18 तो ये आ गया है 0.847। इसी को डिवाइड करूंगा 1.18 से तो 0.718। थर्ड से फिर डिवाइड करूंगा 0.718 डिवाइड बाय 1.18 कितना आया 0.608। ये हमारी एनएवी आई है 18% से। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी आई है 18% से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको कुछ नहीं, इधर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूं, कैलकुलेटर भैया आ जाओ, मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। 8000 इंटू 0.847 कितना आया 6776। अगला 7000 इंटू 0.718 कितना आया 5026। अगला 6000
इंटू 0.608 3648 ठीक है। टोटल लगा लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7000 इंटू 0.718 5026 प्लस 3648 प्लस 6776, तो टोटल आई है 15,450। क्या अभी भी आ गया 15,500 से ज्यादा नहीं आया? तो फिर क्या करूं कि सर फिर ऐसा करो कि 17 पे जाओ, यानी कि अब अपन को ये समझ में आ गया जो मेरा आंसर है वो 18 से 17 तक आया है, सॉरी 17 तक आया है, तो 18 to 17 के बीच में आएगा। देखना कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये 17 पे होगा, वापस मेरे को कैश इनफ्लो लिखना होगा, ठीक है। वापस कैश इनफ्लो लिखूंगा, कैश इनफ्लो 8,000 7,000 6,000। देखो रिपोर्ट एक ही है, केवल आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने आ गई, उससे बस मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बहुत सिंपल स्टेप है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसके मल्टीप्लाई करो। ये 17% से करते हैं, तो 17% को कैसे निकालूंगा मैं? 17% को कैसे निकालूंगा? 1 डिवाइड बाय 1.17 कैसे निकालूंगा? 1 डिवाइड बाय 1.17, तो कितना आया? 0.854, ठीक है। अब दूसरा निकालो, डिवाइड बाय 1.17 0.730, फिर तीसरा निकालो 1.17, तो ये आया 0.624। ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अरे सिंपल है, अब तो याद हो गया अपन को। 6000 से मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा, तो क्या आया? 3746। 7000 का मल्टीप्लाई करो, 7000 मल्टीप्लाई बाय 0.730 5110, और 8000 मल्टीप्लाई बाय 0.854 6832। अब इसकी टोटल कर लूंगा और 15,500 से कंपेयर करना है मेरे को, याद है ना? 15,500 से कंपेयर करना है। इसकी टोटल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 6832 प्लस 5110 प्लस 3746 15,688। कितना ज्यादा आया? 188 ज्यादा आया सर, लिख लो। कितना ज्यादा आया? 188 ज्यादा आया। और कम कितना आ रहा था? कम कितना आ रहा था? 50 कम आ रहा था। कम कितना आ रहा था? 50 कम आ रहा था, 450। और ज्यादा कितना आया? 188, यानी 17 से 18% के बीच में है मेरी नेट प्रेजेंट IRR। 17 से 18% के बीच में। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले किसके बीच में है? 17 से 18% के बीच में है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर 17 लिख दो। फॉर्मूला याद करना बता रहा हूं मैं। यहां पर 18 माइनस 17 कर दो। इतनी बात भी क्लियर हो गई? अब कितना डिफरेंस था? कितना था? 188 और कम में 50, कुछ नहीं, बीच का बस 50 डिवाइड बाय 188 करना है। 50 डिवाइड बाय 188 बन गया। 17 से 18% के बीच में है, बराबर। जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में अपन को याद नहीं करवाता, मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको। 17 to 18% के बीच में था। क्यों? क्योंकि 18 से ज्यादा करते ही तो मेरा 19 पे अलग वेरिएबल आ रहा था, लेकिन 18 पे मेरा कितना आ रहा था? 18 पे मेरा कितना परसेंटेज आया था? 18 पे मेरा आया था 15,450, और 17 पे कितना आया है? 15,688। यानी कि मेरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन दोनों के बीच में है। 17 to 18 के बीच में डिराइव होती है मेरी IRR। तो 17 to 18 के बीच में जब मैं जाता हूं तो 17 तो मैंने यहां लिख दिया, 18 माइनस 17
ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, इनटू कर देना है 50 डिवाइड बाय 188 और ये परसेंटेज का है, ठीक है, इनटू 100 लगा दोगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे अभी तो भी चलेगा। ये परसेंटेज का सिंबल है इसलिए अभी अपन इसको 100 रहने दो, अभी बाकी अपन बाद में लिख देंगे। 50 डिवाइड बाय 188, अब यहां पर देखना 50 डिवाइड बाय 188 कितना आया 0.26, 0.26 परसेंट है, यहां पर ये परसेंट है 0.26 यानी कि इंटू 100 करके, तो एक का 0.26 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0.26 ही आएगा और ये 17 को यहाँ पे प्लस करना है, ये फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे प्लस करना है, तो 17 प्लस 0.26 तो आंसर आ गया 17.26 इज माय आंसर। अभी भी कहीं डाउट हो तो एक बहुत सिंपल सी बात मैं बता देता हूं, 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन करना सीख जाओ। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को एनपीवी निकालना आना चाहिए 17% पे, 18% पे, 19% पे, 20% पे। इस जो एनपीवी वैल्यू आएगी मेरी डिफरेंट ईयर की 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसको मैं कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा कि उसका कैश इनफ्लो क्या मेरे जो लेवल है 15,500 से ज्यादा है कम है। जो रेंज मुझे मिलेगी, जो रेंज मुझे मिली है 17 to 18, उसमें बस उसमें क्या करना है मेरे को, एक सिंपल जो आगे 17 की रेंज है क्योंकि 17 से ज्यादा है 18 से कम है तो 17 यहाँ लिख देना और जो रेंज मिली थी 50 डिवाइड बाय 188 ये कर देना, इनटू परसेंटेज में है ये, इनटू 100 नहीं लिख रहा इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ परसेंटेज लिख दिया 0.26, उसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 फॉर्मूले का है, 17.26 इसका आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआरआर का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। पूरी कोशिश करी मैंने आपको आईआरआर का क्वेश्चन समझाने की, अभी भी कहीं डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू।